नमस्कार, मैं आपका सतीश पांचाल। आज 23 मार्च है। हर कोई भगत सिंह जी को याद कर रहा है। शहीद भगत सिंह की हर किसी ने सुने, हर किसी ने उसकी जीवनी पढ़ी है, लेकिन बहुत कम लोगों ने कोशिश की है उनके विचारों को समझने की। एक हल्की सी कोशिश मैंने की है, वही विचार मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उनकी जीवनी पे मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, उनको लिखा है, उनके अलग अलग किस्सों को अपनी कविताओं का एक रूप दिया है। वही एक रूप में आपको एक किस्सा आपको सुनाऊंगा। ये किस्सा है जेल जाने के बाद। जब असेंबली में फोड़ने के बाद वो जेल में गए, तो वहाँ की हालत देखने के बाद उन्होंने कुछ सोचा। इसी उनकी विचारधारा का आपको पता चलेगा, उनकी विचारधारा कैसी थी। आपको उनकी विचारधारा कैसी लगी मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिए। अगर कोई गलती रह जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि वो एक ऐसे विचार थे जिनको पूरी तरीके से समझना शायद किसी के बस की बात नहीं है। चलो शुरू करते हैं। जेल का एक वाक्य। देख जेल की हालत भगत ने सोचा, देख जेल की हालत भगत ने सोचा, ना कोई सुविधा कैसा लोचा, ना अच्छे कपड़े ना ही अच्छा खाना, साहित्य भी यहाँ दुश्वार हुआ। ना अच्छे कपड़े ना अच्छा खाना, साहित्य भी यहाँ दुश्वार हुआ। कैदियों की हालत सुधारने का भगत का तब विचार हुआ। मांगा कागज और कलम, लिखित प्रमाणों का आगाज हुआ। जब मानी नहीं गई मांगे, अनजन का फिर त्याग हुआ। मांगा कागज और कलम, लिखित प्रमाणों का आगाज हुआ। जब मानी नहीं गई मांगे, अनजल का फिर त्याग हुआ। नहीं मैं कोई साधारण कैदी, नहीं मैं कोई साधारण कैदी, असेंबली में बम फोड़ कर आया हूँ। नहीं मैं कोई साधारण कैदी, असेंबली में बम फोड़ कर आया हूँ। नहीं आया एक तो महीने के लिए, उम्र कैद की सज़ा पाया हूँ। लगे कुछ कैदी समझाने, यूँ अनशन से क्या होगा। लगे कुछ कैदी समझाने, यूँ अनशन से क्या होगा। पहले भी उठी हैं आवाज़ें, यूँ पत्र लिखने से क्या होगा। भगत ने समझाया हम भारतीयों में एक बहुत बड़ी बीमारी है। भगत ने समझाया हम भारतीयों में एक बहुत बड़ी बीमारी है। हम डर जाते हैं पहले ही, दुश्मन बड़ा अत्याचारी है। हम सोचते बहुत हैं, हम बोलते बहुत हैं, पर कभी अपने विचारों को लिखते नहीं। हम सोचते बहुत हैं, हम बोलते बहुत हैं, पर अपने विचारों को कभी लिखते नहीं। तभी तो ये विचार हमारे कभी आगे बढ़ते नहीं। लिखने से प्रमाण होता है, लिखने से प्रमाण होता है जो रहता है युगों युगों तक। लिखने से प्रमाण होता है जो रहता है युगों युगों तक। लिखने से संचार होता है जो पहुंचता है जगहों जगहों तक। हम हो जाते हैं संतुष्ट थोड़े में, हम हो जाते हैं संतुष्ट थोड़े में, अंत तक हम जाते नहीं। इसलिए दुश्मन हमारे मांगे हमारी मानते नहीं। जब तक ना होंगी मांगे पूरी, जब तक ना होंगी मांगे पूरी, अन्न जल मैं ना लूँगा। जब तक ना होंगी मांगे पूरी, अन्न जल मैं ना लूँगा। मौत तो एक दिन आनी ही है, ऐसे हार के मैं न बैठूँगा। मौत तो एक दिन आनी ही है, ऐसे हार के मैं न बैठूँगा। थैंक यू। ये मेरे कुछ विचार थे, उनको पढ़ने के बाद आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइए, और उनको दिल से याद कीजिए। नमस्कार।